नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों, जनरल साइंस का इसमें मैं जीएस के टोटल 100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, 100 प्लस क्वेश्चन फटाफट करेंगे। वन लाइनर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप दोस्तों एमपी के अंदर किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें, चाहे वो पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या अदर वैकेंसी जिसमें साइंस का पोर्सन है, ठीक है, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 100 प्लस क्वेश्चन जो हैं सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक बात इसमें और, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं। एलिसा परीक्षण किस रोग को पहचानने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिसा जो टेस्ट करते हैं वो एड्स के लिए करते हैं। ठीक है, एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन से हैं? तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु जो है रेट्रो विषाणु। ठीक है, रेट्रो विषाणु नाम है जो एड्स के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया संक्रमण किसके संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, पीलिया पूछा गया है। तो दोस्तों यकृत लीवर के में संक्रमण के कारण जो है ये पीलिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ठीक है, ये पूछा गया है। बीसीजी का टीका नवजात में लगाया जाता है दोस्तों, जब शिशु व्यक्ति होता है। ठीक है, शिशु बाल्यावस्था में होता है तो तब जो है यह लगाया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है बीसीजी का। ठीक है, कब लगाया जाता है ये टीका? नवजात में। ठीक है, अवस्था पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दोस्तों लगाया जाता है? तो ये तपेदिक, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बीसीजी का टीका, सॉरी ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलता है? ठीक है, तो मच्छर से फैलता है दोस्तों। चिकनगुनिया बीमारी सुना होगा नाम, ये मच्छर के कारण जो है फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इबोला वायरस का नाम पूछा गया है, किससे लिया गया है इबोला वायरस का नाम? ठीक है, तो एक नदी के नाम से दोस्तों यह इबोला वायरस का नाम जो है लिया गया है वहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया दोस्तों यह भी आता है, रक्तहीनता के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, शरीर के अंदर, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं आपको। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए देख लीजिए कौन सा उपयोग किया जाने वाला लेंस है। तो दोस्तों कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब दोस्तों यदि निकट दृष्टि दोष के लिए पूछ लिया जाए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। टिटनेस नामक रोग को और किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस जो होता है दोस्तों वह लॉकजा, उसका अदर नेम यदि कहा जाए तो लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ने से मिनीमाता रोग होता है? ठीक है, तो ये पारा की मात्रा जो है बढ़ने से मिनीमाता जो रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाता रोग शरीर में दोस्तों किस हानिकारक धातु की मात्रा बढ़ने से होती है? तो दोस्तों वही चीज़ है जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, किसकी मात्रा बढ़ने से होता है? तो पारा। ठीक है, तो पारा की यदि शरीर में मात्रा बढ़ रही है तो फिर आपका कौन सा रोग होता है? मिनीमाता, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायोपिया किस अंग का दोष है पूछा गया है, दोष है। तो मायोपिया जो है नेत्र का दोष होता है। मायोपिया, हाइपर मायोपिया आप सुने होंगे, ये जो है नेत्र का दोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए अभी ये क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो इसमें क्या है? अवतल लेंस। यदि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है किसे देख सकता है? मायोपिया जिसे होता है तो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, जो पास की वस्तुएं हैं, ऑब्जर्वर के पास की वस्तुएं आसानी से वो देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इबोला पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, एक नदी के नाम से लिया गया ना, अभी हम इसे पढ़े थे इबोला वायरस का नाम। ये इबोला क्या है दोस्तों? तो एक प्राणघातक विषाणु है, ध्यान में रखिएगा। प्राणघातक जो है आपका वायरस है। ठीक है, एक नदी के नाम से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए,
काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत जो है ना दोस्तों, ये प्लेग को कहा जाता है, प्लेग का अदर नेम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, CDRI केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों स्थित कहाँ, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैजा का मुख्य कारण पूछा गया है, क्या है? तो हैजा का मुख्य कारण दोस्तों जीवाणु होता है, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। स्लीप एपनिया पूछा गया है, कब एक भयंकर निद्रा दोष है। निद्रा दोष क्या है पहले जान लीजिए, स्लीप एपनिया, ठीक है, जिसमें क्या परेशानी होती है ये पूछा गया है। तो निद्रा में क्या होता है, बार बार श्वास जो है बाधित होती है दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत होती है, वही कहलाता है क्या, स्लीप एपनिया, और यह क्या है, निद्रा दोष है, एक भयंकर निद्रा दोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। H5, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, H5N1 किस प्रकार का विषाणु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, H5N1 और H1N1, ठीक है, दोनों विषाणु का हम देख लेते हैं। तो किस प्रकार का विषाणु है? तो दोस्तों ये बर्ड फ्लू विषाणु है। और नेक्स्ट वाला यदि देखेंगे, यह विषाणु किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है उल्लेख, तो ये स्वाइन फ्लू बीमारी में हो, ये इस विषाणु का उल्लेख होता है। या फिर कह सकते हैं अदर तरीके से कि H1N1 विषाणु का जो है आपका स्वाइन फ्लू होता है। H5N1 के कारण आपका कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होता है? तो बर्ड फ्लू, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके विषाणु वायरस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू क्या है दोस्तों, एक बुखार है जो किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो दोस्तों ये मादा एंडीज मच्छर के जो है काटने से क्या होता है, डेंगू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी जो है हो जाती है डेंगू में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स जो है डाउन होने लगता है मनुष्य का, डेंगू जब बीमारी होती है, ठीक है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं उसका लक्षण है डेंगू का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रोग है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? इंसुलिन डिक्रीज होता है और शर्करा जो है बढ़ जाती है, तो वो डायबिटीज़ दोस्तों, मधुमेह रोग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों सेरेब्रम का जो संबंध है वो मस्तिष्क से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का पूछा जाए दोस्तों तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, सेरिब्रम जिसे। दोस्तों ये क्वेश्चन से जो है वन लाइनर इसलिए मैं फॉर्मेट लेगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। आप 2 से 4 बार वीडियोज अच्छे से वॉच करते रहेंगे यदि डेली, तो आपको ये 100 क्वेश्चन निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे, ठीक है। एक ये मॉक के रूप में फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। फटाफट सरसरी निगाह से भी यदि आप वीडियो देख लिए दोस्तों, तो कहीं आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्विक रिविज़न आपका हो सकता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में दोस्तों सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव मस्तिष्क का वजन पूछा गया है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1400 ग्राम होता है दोस्तों, 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का ध्यान में रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का कहाँ स्थित होता है? तो आपका मेरुरज्जु में होता है। कहाँ होता है? मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूरॉन क्या है? ठीक है, न्यूरॉन पूछा गया है। तो न्यूरॉन दोस्तों तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? देखिए जो सांस ले हम लेते हैं, श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा, ध्यान में रखिएगा, मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? किस ऊतक में पूछा गया है, तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो आपका करेक्ट है तंत्रिका ऊतक में, ठीक है। कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता तंत्रिका ऊतक में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका पूछा गया है तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? बुद्धि का केंद्र तो सेरेब्रम में होता है, ठीक है, सेरेब्रम में। ये मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का जो है ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ईईजी का यदि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग दर्द, ठंडा या गर्म को
पहचानने का काम करता है? दर्द हो या ठंडा गर्म, ये पहचान कौन करता है दोस्तों? मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, पूछा गया है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, नाम क्या है? हाइपोथैलेमस, ये भाग का नाम है मस्तिष्क के, जो ठंडा दर्द गर्म जैसे हमारे शरीर को होता है ना दोस्तों, तो वो पहचानने में मदद करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, ठीक है, जनरल चीज़ें हैं, आप देखे होंगे गठिया रोग जो होता है शरीर में किसके जमाव के कारण होता है? गांठ सा बंध जाता है दोस्तों, यह यूरिक अम्ल के कारण, ठीक है, किसके कारण? यूरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा है दोस्तों। प्रभावित अंग से भी क्वेश्चन बनता है, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया ये बीमारी जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, डस्ट वगैरह एरिया में रहने पर जो है ये सिलिकोसिस बीमारी होती है और ये फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। ठीक है, जिस देश के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश से किया हुआ चावल है, वे लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? बेरी रोग से। ठीक है, और बेरी रोग किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन B1 के कारण जो होता है बेरी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण पूछा गया है, टेस्ट किस अंग के रोग की पहचान करने से संबंधित है? तो दोस्तों हड्डी संबंधित जितनी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए BMD टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, BMD का फुल फॉर्म यदि पूछ ले तो बोन मिनरल डेंसिटी, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक दोस्तों, इतने में 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 50 क्वेश्चन अभी हम ऊपर से कर चुके हैं। नेक्स्ट अब 50 क्वेश्चंस देखते हैं आगे के क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चंस मैं संग्रह करके लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है, साइंस पोर्शन के अंदर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि कब उसे भोजन करना है, करना जो है उसे रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो दोस्तों वो बुलिमिया, ठीक है, बुलिमिया रोग से वो पीड़ित होता है वह व्यक्ति। देखिए जनरली समझिए, कोई व्यक्ति उसे नहीं समझ में आता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, यदि उसे नहीं समझ में आता, ठीक है, खाया जा रहा है तो किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया रोग। ठीक है, जनरली ऐसा बुलिमिया रोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? पेंडेमिक दोस्तों, वो क्या कहलाता है? पेंडेमिक। अब इसे जनरली समझिए, 2020 में दोस्तों क्या हुआ? कोरोना आया। अभी इसमें पूछा क्या है? मानवीय रोग। कोरोना भी क्या था? मानवीय रोग ही था। ठीक है, और जो फैल रहा है बृहद क्षेत्र में फैला, मतलब आप तो जानते ही कोरोना पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड में फैला, तो उसे क्या फिर कह देते हैं दोस्तों? पेंडेमिक, महामारी उसे घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो मीथेमोग्लोबिन दोस्तों, इसके कमी के कारण जो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसमें? रक्त में जब अधिकता हो जाती है मीथेमोग्लोबिन में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर किससे संबंधित है? तो दोस्तों हृदयघात से संबंधित है चिकित्सीय भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हृदयघात दोस्तों यानी आप समझिएगा हार्ट अटैक जो होता है, ठीक है वो, ठीक है, तो वो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है चिकित्सकीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम दोस्तों, ठीक है, पोटेशियम आपका आवश्यक है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लंबे समय तक उपवास रखने पर का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? गुर्दे पर पड़ता है। यदि आप लंबे समय तक व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्यूमर से संबंधित है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त जो रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आर्सेनिक 74। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आर्सेनिक 74 किसके लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा रेडियोधर्मिक समस्थानिक प्रयोग होता है ट्यूमर में? तो दोस्तों आर्सेनिक 74। ठीक है, रक्त कैंसर देखते हैं, रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकोमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो
समस्थानिक कौन सा है? अब देखिए, रक्त कैंसर को पहचानने के लिए तो दोस्तों कोबाल्ट 60, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? गामा किरण दोस्तों, और इसी का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर बीमारी को रोकथाम के लिए, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार की कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? जब ल्यूकेमिया जो दोस्तों होता है तो किसकी बढ़ोतरी शरीर के अंदर होती है? तो WBC की, श्वेत रक्त कणिकाओं की बढ़ोतरी शरीर के अंदर होती है, जबकि जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यदि इसकी बढ़ोतरी होती है तो आपको किस ओर ले जा रही है यह बीमारी? ल्यूकोमिया, ठीक है, यानी एक प्रकार का यह कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एल्जाइमर जो रोग होता है ना दोस्तों, उसमें अपना मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट किस पर डालता है? मस्तिष्क पर। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एल्जाइमर रोग के संबंधित है किससे? मस्तिष्क से, क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव डालता है ब्रेन पर। नेक्स्ट क्या है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित जल से और दोस्तों भोजन करने से पोलियो का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का कारण क्या है? तो दोस्तों विषाणु कारण फैलने वाला यह रोग है, बीमारी है, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, जॉन्स साल्क ने की, ठीक है ना, पोलियो के टीके की खोज। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क के रोग की पहचान के लिए दोस्तों कौन सा परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क के रोग की पहचान के लिए तो EEG, ठीक है ना, अभी ऊपर इसके बारे में क्वेश्चन था। EEG परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के रोग की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत दोस्तों, ठीक है ना, यकृत अपना अंग जो है प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मेरास्मस रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायरेक्ट जनरली ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो मेरास्मस। नेक्स्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम जो किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण दोस्तों, ठीक है, परिवर्तन के कारण ये जो होता है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग ये जो होता है, ठीक है ना, किसके कारण? गुणसूत्र क्रोमोसोम में संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी किसका? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी, ठीक है ना। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, तो यह मूंगफली से दोस्तों संबंधित है, मूंगफली का एक रोग है टिक्का रोग, ठीक है ना। एक वृक्ष की आयु का पता लगा किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके हम वृक्ष की आयु का गणना किया जाता है, ठीक है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है दोस्तों? आ गया क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, जाइलम ऊतक, पानी जो है ऊपर कौन ले जाता है? जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है, किसमें? संवहनी पौधों में। नेक्स्ट, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी दोस्तों, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों के अध्ययन का, ये विज्ञान कह सकते हैं यदि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, एलोवेन मोजेक किस फसल की गंभीर बीमारी है? एलोवेन मोजेक क्या था दोस्तों? एलोवेन मोजेक किसकी बीमारी है? तो भिंडी की बीमारी है, ठीक है। टिक्का रोग दोस्तों अभी पढ़ा किसका है? मूंगफली की बीमारी है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है दोस्तों? ब्लैक हार्ट जो आलू में आपको काला काला दिखेगा धब्बे जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन कमी के कारण। नेक्स्ट क्या है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं फसल से संबंधित है करनाल बंट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम दोस्तों आहार के वहन के लिए, जल के वहन के लिए क्या था दोस्तों? जाइलम ऊतक, ठीक है, पानी के वहन के लिए। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का कार्य पूछा जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किससे होता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के दौरान होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है किसमें? ये अपना प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट, प्रकाश के किन रंगों का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण जो है होता है? तो नीला और लाल रंग का तीव्र अवशोषण करते हैं पौधे, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, आवश्यक है? ठीक है, तो CO2 गैस, ठीक। और रंग कौन सा? तो लाल रंग, और गैस पूछता है तो CO2 गैस। तो ये प्रकाश संश्लेषण से
क्वेश्चन थे 4-5। अब नेक्स्ट ब्रेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 यह इसका रासायनिक नाम है बेकिंग पाउडर का, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछ ले दोस्तों, तो कार्बामाइड, ठीक है ना, NH2 का होल ट्वाइस है ये अपना कार्बामाइड, ये यूरिया का रासायनिक जो सूत्र है, ठीक। समूह 17 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो ये हैलोजन तत्व कहा जाता है दोस्तों। ये अपने समूह 17 वाले, ठीक है, ग्रुप 17 वाले जो तत्व होते हैं एलिमेंट से पूरे, वो हैलोजन समूह भी उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई पूछा गया है। तो 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 20 मीटर की होती है छोटी आंत की लंबाई। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है दोस्तों, सेम था 6 मीटर होती है। मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई पूछ ले दोस्तों, तो 1.5 मीटर, छोटी आंत 6 मीटर, बड़ी आंत 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट लैंगर हैंस की द्वीपिका किस अंग में पाया जाता है, तो लैंगर हैंस की द्वीपिका किस अंग में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। कौन सा खनिज रक्त के थक्के का कारण बनता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है रक्त का थक्का जब जमता है दोस्तों, तो उसके कारण मैग्नीशियम खनिज मिनरल बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी कौन सी है, तो फीमर है दोस्तों, जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका कौन सी दोस्तों, आपकी तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अमलगम में किस धातु का प्रयोग होता है, तो पारा का। अमलगम में पारा का प्रयोग होता है। इस तरह पहला नियम था दोस्तों आपका जड़त्व पर आधारित था, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम था गति का। नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने के लिए कौन सा संपर्क बल जिम्मेदार है, तो घर्षण बल जरूरी है दोस्तों उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या है, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना गति का कौन सा नियम है, तो गति का यह न्यूटन का तीसरा नियम था दोस्तों कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ये थर्ड लॉ था न्यूटन का। नेक्स्ट गति के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं दोस्तों। गति में परिवर्तन की दर जो होती है वह एक्सेलरेशन आपका त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बल की परिभाषा गति की के किस नियम से ली गई है, तो बल की जो परिभाषा है वह दूसरे नियम से ली गई है ना, सेकंड का लॉ जो है न्यूटन का, उससे वहाँ से आया है आपका फोर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, ठीक है, द्रव्यमान दोस्तों और त्वरण का गुणनफल m/a क्या कहलाता है दोस्तों, आपका बल कहलाता है, F, ठीक है, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपिस दोस्तों, और कहाँ पाई जाती है, कान की होती है। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान के किस हिस्से में पाई जाती है। अब दोस्तों हिस्सा पूछा है यदि, तो मध्य कान। क्या है हिस्सा, मध्य कान, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन GS के, ठीक है। कैसा आपको सेशन लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आप यदि कमेंट बॉक्स में बताते लाइक करते हैं वीडियोस तो मोटिवेशन मिलता है, और आपको 100-200 क्वेश्चंस ऐसी अब सीरीज़ में देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में 1-लाइनर क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर हो सके, ठीक है। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, नए पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,